जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें एनडीए के लिए तो अच्छी खबर आ रही है। नहीं, तो ज़मीन पे आप जाइएगा लोगों के बीच में, और हम लोग अपने काम के बल पर लोगों के बीच में जाते हैं। कोई खोखली बात करके तो जाते नहीं है, और नॉट डपोर संघी अनाउंसमेंट करके जाता है। ठोस जो काम नीतीश जी ने किया है, एनडीए सरकार ने किया है, उसके नाम पे जाता है, और प्रॉमिस भी वही किया है जो हम लोग कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, तो वही किया है। और मुझे लगता है कि जो फिगर आया है, उस जो सर्वे में आ रहा है 140 से 60 है, उससे बेहतर रिजल्ट रहे। अच्छा सर, ये जब चुनाव प्रचार शुरू हो रहा था उसके पहले नीतीश जी के सेहत को लेकर या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। आपको लगता है कि वो ऐसे भाई, आप देख चुके हैं और बिहार और देश देख चुका है कि 2 दिन पहले यहाँ मौसम खराब था, और उसमें हम लोगों को बताया कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है, और स्पॉन्टेनियस हम लोगों ने डिसाइड, पहले से कोई प्लान नहीं था, स्पॉन्टेनियस हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हुआ कि मोबाइल से ही एड्रेस कर दीजिए, फिर हुआ कि नहीं रोड से चलते, सीएम बोले नहीं रोड से चलिए। 300 किलोमीटर गए, पटना से पूरा समस्तीपुर, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, बेर चौक, पूरा दरभंगा, और फिर अंदर मधुबनी होते हुए हम लोग सुपौल बॉर्डर तक गए चुनाव प्रचार करते करते। और अगले दिन भी वही रहा, मधुबनी में रुके रात में, और उस दिन फिर मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली और फिर पटना। 600-700 किलोमीटर रोड पे चल के लोगों के बीच में, लिटरली कोई प्लान करके तो लोग को हम लोग लाए, कोई तैयारी नहीं था। जो लोग थे, हमारे कैंडिडेट थे, उनके साथ सामने लोगों से मिले हैं। तो इसका तो कोई इशू नहीं है। मैंने हमको लगता है कि जिस तरह का मेहनत, जो काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं इस चुनाव में, उनके चुनाव प्रचार का नंबर देखिएगा, जितना घूमे हैं, शायद जो विपक्ष के लोगों की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ भी दीजिएगा तो सर अकेले नीतीश कुमार भारी पड़ जाएंगे। सर, अति पिछड़ा वोटर पे आप लोग दावा करते हैं, लेकिन उधर आईपी गुप्ता हैं जो ताती तत्वा वोट के लिए इस बार महागठबंधन। ऐसा है कि जो लोग भी कर रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि कोई एजिटेशन नहीं था। नीतीश कुमार जी ने ताती पान समाज को दलित वर्ग में किया, किसी और का देन नहीं है, नीतीश कुमार जी का देन है, और उसका बेनिफिट उस समाज को मिला। कुछ लोग कोर्ट गए, बिहार सरकार हाई कोर्ट में उनके पक्ष में बात रखी, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट में केस निरस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपना जो बेस्ट वकील हो सकता है उसके थ्रू आर्ग्यू किया, और अभी डबल बेंच में बिहार सरकार गई है। और हम लोगों ने तय किया है, एनडीए ने, कि इस समाज के लिए और अन्य समाज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हम लोग कमेटी बना करके, और एक इनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति के बेसिस पर एक पूरा रिपोर्ट बना करके हम लोग केंद्र के पास भेजेंगे। और केंद्र में भी इस बात को हम लोग जा करके, क्योंकि मैटर कोर्ट में था, इसलिए बात को हम लोग जा करके उस तरीके से नहीं रख पाए। अभी भी मैंने कहा कि बिहार सरकार ही डबल बेंच में गई है इस मुद्दे पर, और दिया भी बिहार सरकार ने। जिनके पास लोग बोल रहे हैं उनका सरकार था तो क्यों नहीं दिए थे उस समय? 15 साल सरकार चलाए तो क्यों नहीं दिए? ये तो नीतीश कुमार दिए ना, इससे हजारों लोगों को बेनिफिट मिला। आगे भी वही इसको ठीक करेंगे। सर, मुकेश सहनी के भाई को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी, और अफजल खान जो थे आरजेडी के, वो फिर से उम्मीदवार बन गए। अब मुझे नहीं पता, उनका आपस का इंटरनल मैटर है, लेकिन सहनी जी को कैसे प्रेशर देके करवाया है? सहनी जी को नहीं प्रेशर में आना चाहिए था, उनका तो घर है वो। सहनी जी का, मुकेश सहनी जी का गृह जिला है और गृह क्षेत्र है, वो गृह क्षेत्र में उनके भाई को वापस करा दिया। ये तो अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ अच्छा किया। सर, एक आखिरी सवाल है। सीमांचल में आज नीतीश जी की सभाएं हैं, मुसलमान वोट के बारे में दावा किया जा रहा है कि भाई एमओआई समीकरण महागठबंधन के साथ मजबूती से, क्या जेडीयू को या फिर एनडीए को मुसलमान वोट मिलने की उम्मीद है? हमको हमेशा मुसलमान वोट का एक सेक्शन मिला है, और इस बार उससे ज़्यादा वोट हम लोगों को लगता है पहले की तुलना में और ज़्यादा वोट मुसलमान को मिलेगा। वो लोग भी अब काम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है, फाइनली एनडीए के बारे में क्या राय है आपकी? अब 14 तारीख को हम क्या तस्वीर देख लें, चूँकि तेजस्वी का दावा है कि 14 तारीख को जीत उनको होगी और 18 को शपथ लेंगे। वो तो शपथ बहुत दिन से ले रहे हैं, मुगालते में न रहे। बिहार की जनता कभी उनको ये मौका नहीं देने वाली। शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे, और
पूरे बिहार के लोगों का ट्रस्ट विश्वास नीतीश जी पर ही है। और ये ट्रस्ट विश्वास खोखली बात करके उन्होंने हासिल नहीं किया। ये ट्रस्ट और विश्वास वो अपना काम करके लोगों का विश्वास जीता है। अब एक महत्वपूर्ण बात हमने कही, यानी कि हम 18 तारीख अगर एनडीए की जीत होती है तो 18 तारीख को हम नीतीश कुमार को शपथ लेते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ कन्फ्यूजन है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।